हेलो बच्चों। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में रिवीजन लेक्चर में आज जो टॉपिक हमने लिया है दैट इज एंटी कन्वर्जेंट। तो कई बार जो है इस कैटेगरी की ड्रग्स जो है पूछी जाती हैं। हमने कहा ना इस रिवीजन में हम सारी ड्रग नहीं लेने वाले, हर टॉपिक से एक एक दो दो ड्रग जो कभी भी पूछी गई है उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। लास्ट में सिर्फ 20 या 25 ड्रग आपको इंपॉर्टेंट दे देंगे, लेकिन हमारे साथ अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। अदरवाइज अगर ये सोचो कि नहीं वीडियो तो रखा है हमने कॉपी में रख लिया है, लिटरली बोल रहा हूं, बच्चे कॉपी पे बना के जब मुझे सेंड करते हैं तो देखो वहां पे स्ट्रक्चर गलत भेज रहे हैं, मींस अंदर का बॉन्ड लगा ही नहीं रहे। बिना बॉन्ड के केमिस्ट्री का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसकी सीरियसनेस को समझो। जो बच्चे 80 में 79 नंबर 78 नंबर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में गेन करते हैं उनको बॉन्ड का की वैल्यू पता है। बॉन्ड गलत लगा दोगे स्ट्रक्चर का मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, एंटी कन्वर्जेंट को ही एंटी एपिलेप्टिक भी बोलते हैं। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है ना, तो ये एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में भी इनका इस्तेमाल होता है। पहली ड्रग जो हमने ली है दैट इज फेनिटोइन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांड नेम की बात करें तो फेनिटेक, डाइलेंटिन और इप्सोलिन, और भी बहुत सारे ब्रांड नेम है, लेकिन अगर फेनिटोइन आता है तो ये 2-3 ब्रांड नेम आप लिख दोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है। हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है, ठीक है, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव ड्रग होती है। अब ये हाइडेंटोइन क्या है? हाइडेंटोइन कहीं और कुछ नहीं, लाइक दिस, इस तरीके से, खाली आप इसको इधर इधर, है ना, तो ये है आपका हाइडेंटोइन। इसी को हम बोलते हैं हाइडेंटोइन और कुछ नहीं, इसी को हमने बोला हाइडेंटोइन। ठीक, या इसी को हम इमिडाजोलिडीन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो भाई? इमिडाजो, अगर हम बात करें लाइक दिस, ये स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इमिडाजोल बोल सकते हैं। इमिडाजोल स्ट्रक्चर है। ठीक, अब इसी स्ट्रक्चर में अगर हम अनसैचुरेशन हटा दें, मीन्स इसी को हम क्या कर दें, इसी को हम अगर सैचुरेट कर दें, सैचुरेट इन द सेंस, चलो यहां पे देखते हैं। ठीक है, देखो ये आपका हो गया इमिडाजोल। ठीक है, यहीं पे हमने इसको इस तरह से कर दिया, मींस सैचुरेटेड 5 मेंबर्ड रिंग, और एक और 3 पोजीशन 1 2 3 1 और 3 पोजीशन पे क्या है? एजा ग्रुप लगा है, इसी का नाम है इमिडाजोलिडीन। क्या नाम इसका? इमिडाजोलिडीन। इमिडाजोलिडीन। ठीक है, अब इसी में अगर हम दोनों तरफ इसके दूसरी और चौथी पोजीशन पे डबल बॉन्ड ओ यानी कीटोन ग्रुप लगा देते हैं तो इसी का नाम हो जाता है हाइडेंटोइन। क्या हो जाता है? हाइडेंटोइन। ठीक है, तो इसी हाइडेंटोइन के 5वीं पोजीशन पे अगर हम 2 बेंजीन रिंग लटका देते हैं, क्या करते हैं? इसी हाइडेंटोइन पे क्या है? इमिडाजोलिडीन। इमिडाजोलिडीन। ठीक, यहां पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, क्या हो गया? हाइडेंटोइन। क्या हुआ? हाइडेंटोइन। इधर इस पोजीशन पे हमने क्या किया? 2 बेंजीन रिंग लगा दी, एक ये एक ये, 2 बेंजीन रिंग। अब ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा फेनिटोइन। क्या हो गया? फेनिटोइन हो गया, है ना। अब नंबरिंग 1 2 3 4 5,
तो कह सकते हो 5वीं पोजीशन पे 5,5 डाइफिनाइल, और ये क्या है आपका हाइडेंटोइन। ठीक, या तो क्या कह सकते हो भाई 5,5 डाइफिनाइल, भाई यही तो है, बाकी तो हाइडेंटोइन है ही है, हाइडेंटोइन। दूसरा और नाम क्या कह सकते हो, अब हम इमिडाजोलिडीन को भी कंसीडर करें तो 5,5 डाइफिनाइल कह सकते हो, और 2 और 4 पोजीशन पे ओन ग्रुप है। क्या है? ओन ग्रुप। बचा क्या? इमिडाजोलिडीन। तो कह सकते हो ना 5,5 डाइफिनाइल 2,4 इमिडाजोलिडीन डाइओन। दोनों चीजें हैं भाई। तुमने किया क्या भाई, कुछ कहानी थोड़ी इतना मुश्किल नहीं है जितना समझ में आता है, सिंपल भाई। देखो बार बार प्रैक्टिस करो, अदरवाइज जो है इमिडाजोलिडीन। ठीक, इसका अगर नॉमेनक्लेचर करने जाओ, यहां पे मान लिया हमने C6H5 लिख दिया, चाहे रिंग लगाओ चाहे जो करो, नंबरिंग 1 2 3 4 5। अगर खाली इसकी नंबरिंग की जाए तो क्या कहोगे? 5,5 डाइफिनाइल, 5,5 डाइफिनाइल, और क्या? इमिडाजोलिडीन, इमिडाजोलिडीन। ठीक, हमने किया क्या? हमें फेनिटोइन चाहिए, तो दूसरी पोजीशन और चौथी पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दो, तो क्या हो जाएगा? 2,4 डाइओन, यही हो जाएगा आपका फेनिटोइन। तो कहीं कुछ कहानी पढ़ने गए, बड़ा आसान स्ट्रक्चर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से, है ना? बड़े आराम से आंख बंद करके, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखना। इसकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात कर लें, प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में इसका अपीयरेंस कैसा है? व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर ऑर्डरलेस है, कोई महक नहीं है, मींस सुगंधहीन है, गंधहीन कह सकते हो, स्वादहीन है ना? सॉल्युबिलिटी की बात करें तो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है वाटर में। और लेकिन इसका जो सोडियम सॉल्ट है, इसी का सोडियम सॉल्ट जो है, अगर हम इसी में क्या कर दें, सोडियम सॉल्ट लगा दें इसी में, है ना? यहाँ पे ये हाइड्रोजन हटा के अगर हम यहाँ पे सोडियम सॉल्ट लगा दें, या यहीं पे साइड में हम ऐसे सोडियम लिख दें, मीन्स सोडियम सॉल्ट जो इसका है, सोडियम सॉल्ट जो है वो कैसा होता है? वो वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक, स्टोरेज की बात करें तो स्टोर्ड इन एयरटाइट क्लोज कंटेनर विच इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। यूज की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी में, ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइजेमाइनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में इस्तेमाल होता है। ठीक है, फॉर्मुलेशन की बात करें तो फेनिटोइन का कैप्सूल आता है एज पर इंडियन फार्माकोपिया, फेनिटोइन की टैबलेट आती है एज पर इंडियन फार्माकोपिया, फेनिटोइन की टैबलेट, फेनिटोइन का इंजेक्शन आता है, क्या आता है? इंजेक्शन एज पर IP एंड BP, इंडियन फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया। ओके, तो ये बात रही है कि फेनिटोइन की। दूसरी ड्रग हम लेते हैं इसमें कार्बामेजेपिन, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है। कार्बामेजेपिन अगर ध्यान दो तो इसमें एक चीज आती है एजेपाइन, क्या आता है? इसी में एक टर्म आता है एजेपाइन रिंग। अब ये एजेपाइन क्या है? एजेपाइन रिंग ध्यान से समझो, इसके बिना कहानी समझ नहीं पाओगे, है ना? तो एजेपाइन रिंग का समझना जरूरी है। एजेपाइन रिंग 7 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड, 7 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड बनाओगे कैसे? ध्यान दो, इस तरह स्टैंडिंग लाइन कर ली, एक थोड़ा सा स्लांटिंग लाइन कर ली, ठीक, और फिर एक स्लीपिंग लाइन कर दी, फिर नीचे की तरफ थोड़ी सी स्लैंटिंग लाइन कर दी, है ना? और फिर नीचे की तरफ एक स्टैंडिंग लाइन कर दी। हुआ? फिर ये ऐसे और ये ऐसे यहां पे लगा दो नाइट्रोजन, और ये है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड ये है। ठीक, ये क्या हो गई आपकी? ये हो गई एजेपाइन की रिंग, राइट? एजेपाइन रिंग हो गई आपकी, है ना? ठीक है भाई, अब ये एजेपाइन हो गया, इसमें जो बॉन्ड है ABCDEFG,
इस तरीके से, ठीक। एजेपाइन का पता हमको चल गया, ठीक है। अब देखो यहां पे एक बेंजीन रिंग और बनाओ भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक जो है यहां पे बेंजीन रिंग बनाई हमने, यहां पे बेंजीन रिंग बनाई, ओके। ये हो गई दो बेंजीन रिंग। अब देखो ध्यान से, ये वाली बेंजीन रिंग इधर जाके जुड़ेगी बी बॉन्ड से, इधर वाली बेंजीन रिंग जुड़ेगी आके इधर एफ बॉन्ड से, ठीक। ये एक नंबर वाली बेंजीन रिंग बी बॉन्ड, ये बी है ना, बी नंबर का बॉन्ड जुड़ेगी, और इधर वाली 2 नंबर वाली बेंजीन रिंग एफ वाले बॉन्ड से जुड़ेगी, ठीक है। इस तरह से ये हमारा बन जाएगा कार्बामेजिपिन का स्ट्रक्चर। कैसे, ध्यान दो, ये वाली रिंग इस बॉन्ड से, भाई बॉन्ड कौन सा, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो ये वाली इससे जुड़ गई, ये वाली इससे एफ से जुड़ गई। नंबरिंग कर ले हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। अब देखो ध्यान से, बेसिकली यहां पे ये क्या है, हाइड्रोजन है, ओके। तो अब देखो 5वीं पोजीशन का हमने हाइड्रोजन कर दिया रिमूव, तो ये 5वीं पोजीशन का हाइड्रोजन आ गया। एक बेंजीन, दो बेंजीन से, दो बेंजीन से हो गया डाई बेंज, डाई बेंज। लेकिन ये डाई बेंज की पोजीशन क्या है, एक है बी पोजीशन पे, एक है एफ पोजीशन पे। भाई किस तरफ से जुड़ा, किस तरफ से जुड़ा, बी पोजीशन एफ पोजीशन पे, किससे जुड़ा, एजेपाइन रिंग से जुड़ा। किससे जुड़ा, एजेपाइन रिंग से जुड़ा। 5वीं पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूशन है, हाइड्रोजन को हटा के हमने लगा दिया कार्बोक्सामाइड, CONH2, कार्बोक्सामाइड। तो कुल मिला कह सकते हो 5H डाई बेंज BF एजेपाइन 5 कार्बोक्सामाइड, यही है कार्बामेजिपिन का IUPAC नेम। तो हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया, स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, 7 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग बना दो, ठीक। एक तरफ इधर बेंजीन, एक तरफ इधर बेंजीन, यहां पे जो हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस करके कार्बोक्सामाइड लगा दो, बन गया कार्बामेजिपिन। ब्रांड नेम क्या है, मजेटल, कार्बाटॉल, कार्बाडेक और एपिटॉल। ये क्या है, ये इसके फेमस ब्रांड नेम हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। प्रॉपर्टी की बात करें, अपीयरेंस कैसा है, येलोइश व्हाइट क्रिस्टल। ऑर्डर कैसा है, ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस रहता है, ऑलमोस्ट स्वादहीन है, लेकिन कभी कभी हल्का फुल्का बिटर टेस्ट आता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें, इनसॉल्युबल है वाटर और ईथर में। अगर सॉल्युबल की बात करें तो कंप्लीट सॉल्युबल है क्लोरोफॉर्म में, एसीटोन में और अल्कोहल में, ठीक है। स्टोरेज हमेशा एयर टाइट क्लोज कंटेनर्स, रेजिस्टेंट फ्रॉम लाइट। ट्रीटमेंट की बात करें, एंटी एपिलेप्टिक एंटी कन्वर्जन कैटेगरी की ड्रग है, तो एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में। न्यूरोलॉजिकल पेन, अगर अल्कोहल विड्रॉल, भाई जाहिर सी बात है जितनी हम पढ़ रहे हैं ये सारी की सारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट हैं, यह चीज ध्यान रखना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट कैटेगरी की ड्रग है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अच्छा फॉर्मुलेशन या ऑफिशियल प्रिपरेशन की बात करें, कार्बामेजिन का टैबलेट IPBP और कार्बामेजिन का सिरप आता है इस पर इंडियन फार्माकोपिया। तो इस तरीके से हमारा एंटी कन्वर्जेंट एक ही लेक्चर में हार्डली मेरे ख्याल से 10-12 मिनट का होगा खत्म, ठीक। तो इस तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई स्ट्रक्चर पहले पढ़ना चाहते हो, कोई स्ट्रक्चर छूट गया है, कोई चीज़ बिल्कुल नहीं समझ में आ रही तो वो बता दो, उसको हम पहले पढ़ा देंगे। हमारा तो रिवीजन कराना है, ओके। तो चलो भाई, कोई समस्या हो तो कमेंट करना।